वर्क दैट वॉज कंटिन्यू इन पास्ट, यानी कोई ऐसा कार्य जो क्या था, पास्ट में कंटिन्यू यानी जारी अवस्था में था। जैसे कि मैं खेल रहा था, यानी पास्ट में क्या था भाई, वो कंटिन्यू खेल रहा था ना। मैं जा रहा था, ठीक है ना। मैं पढ़ रहा था, यानी जो भी कार्य पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था, वो किस में आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले बताइए। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा आपकी वाज और वर। अब वाज और वर में एक आपको चेंज है, इसमें जो प्लूरल, वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाज। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके, ही, शी, इट, नेम। लेकिन इस बार इसमें आई और आपका इंक्लूड हो जाएगा। जो आई आपका प्लूरल में था ना, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर में यानी प्लूरल सब्जेक्ट आई के साथ क्या आएगा आपका, वॉज, ठीक है ना। वैसे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सिंगुलर की तरह मानेंगे इसको, ठीक है ना। बस इसी सेंटेंस में एक चीज़ याद रखना, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। आई के साथ वर वगैरह भी लगाते हैं, पर वर जब लगाते हैं जब कोई विश की जा रही हो, जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड। क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊँ, चिड़िया बन जाऊँ। तो आई विश आई वर अ बर्ड। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ वर लगाते हैं, अदरवाइज आई के साथ वॉज लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो पहला, वह खाना खा रही थी, ठीक है ना। वह क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग बनाते जाओ। सब्जेक्ट क्या आ गया, वह यानी ही, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वॉज, ही वॉज, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना क्या कर रही थी, खा रही थी, तो ईट, और ईट में लगा दोगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। ही वॉज ईटिंग, क्या, सॉरी शी है, शी वॉज ईटिंग, क्या, खाने को क्या बोलते हैं, फूड। शी वॉज ईटिंग फूड, ठीक है ना। सेकंड देखो, श्याम कार चला रहा था, तो श्याम के लिए क्या जाएगा, सब्जेक्ट यानी श्याम, सिंगुलर है, वॉज, ठीक है ना। कार चला रहा था, चलाने के लिए क्या आएगा, ड्राइव, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या जाएगा, ड्राइविंग। श्याम वॉज ड्राइविंग अ कार, ठीक है ना। थर्ड देखो, मैं नाच रहा था, ठीक है। तो मैं के लिए सब्जेक्ट आई। अब देखो मैंने बताया था ना, आई वैसे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है ना। फिर हेल्पिंग, इसमें मेन वर्ब क्या है, डांस, आई वॉज डांसिंग, ठीक है ना। अब देखो बेटा पास्ट परफेक्ट में, इसके अभी मैं दूंगा एग्जांपल आपको होमवर्क में करने के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, हैंड रेस करो, कोई पूछ रहा हो तो, प्रॉब्लम हो तो देखना, कोई प्रॉब्लम है हैंड रेस करो। ठीक है, अब देखो पास्ट परफेक्ट में चलते हैं। तो देखो बेटा, इसका एक तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, तो जिसमें वाक्य के अंत में क्या आ जाते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक है, ये तो सिंपल सा है, सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें एक नया इंक्लूड करो बेटा, दो कार्य, यानी ऐसे दो कार्य जो क्या हो, एक के बाद एक समाप्त हो, यानी लगातार एक के बाद क्या हो, दो कार्य जो एक के बाद एक समाप्त हो, ठीक है ना। तो ऐसे दो कार्य जो कैसे हो, एक के बाद एक साइमल्टेनियसली क्या हो, समाप्त हो, ठीक है ना। तो जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है, यानी तो इसमें पहले खत्म होने वाले कार्य, यानी जो भी दो कार्य हैं उनमें से जो सबसे पहले खत्म हो रहा है उसको तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, ठीक है ना। और जो बाद में खत्म हो रहा है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से। आ गई बात समझ में। जो दो कार्य एक के बाद एक समाप्त हो रहे हैं उनमें से फर्स्ट वाले को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, सेकंड वाले को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से, ठीक है ना। अब पास्ट परफेक्ट वाले को देखो पहले फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, फॉर्मूला का। देखो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड आती है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है ना। ये होता है किसका, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको लिखा ही रखा है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसा कि एक मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका था। अब देखो बेटा इसमें दो कार्य समाप्त हो रहे हैं। एक तो वो कौन सा कार्य समाप्त हो रहा है, पहुंचने का, ठीक है ना, और उससे पहले कौन सा कार्य खत्म हो गया, वह सो चुका था। अब ये बताओ इसमें से दोनों में से कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है, दोनों में से कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है, वह सो चुका था। सोने का कार्य पहले खत्म हुआ है ना इसमें, और पहुंचने का कार्य उसके बाद में खत्म हुआ है। तो सबसे पहले ये जो वाला जो पहले कार्य खत्म हुआ है इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई? देखो एक बार कैसे बनाएंगे इसको। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट वह यानी ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है ना। सोने के लिए आता है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ही हैड स्लेप्ट, ठीक है। पहले के लिए आ जाएगा बिफोर, ठीक है। ये ही हैड स्लेप्ट बिफोर, ये तो आपने बना लिया पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये वाला कैसे बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट बिफोर आई, ठीक है ना। पहुंचने के लिए क्या आएगा, रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, ठीक है ना। यही तो फॉर्मूला होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो उसमें आती नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। आगे समझ में? तो ये बनाया हमने पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बनाया हमने पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब एक और देखो दोबारा इसमें, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, ठीक है। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। अब बताओ भाई इसमें कौन सा कार्य पहले खत्म हो रहा है, पत्र पढ़ने से पहले, यानी पत्र को उसने बाद में पढ़ा है, और पिताजी क्या हो चुके हैं, पहले ही आ चुके हैं। तो पहले ये वाला काम खत्म हो रहा है, यानी ये तो बनेगा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो बाद में खत्म हो रहा है ये बनेगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में? तो बनाओ भाई। तो फादर भाई सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बनाओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की, कम केम कम, ठीक है ना। तो फादर हैड कम, फिर पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर, फिर अब ये वाला कैसे बनेगा, पास्ट सिंपल से, बिफोर आई रीड की बेटा तीनों फॉर्म एक सी रहती हैं, बिफोर आई रीड द न्यूज़ पेपर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेस करो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार देखना था, हैंड रेस करो बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो। चलो अब मैं इसके दोनों के मिला के दे रहा हूँ आपको एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है ना। और होमवर्क सबमिट किया करो, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर कल एक स्टूडेंट ने पूरा का पूरा अपना भेज दिया और 5-6 दिनों का और ये भेजा एक साथ, ऐसे मत किया करो। वर्क रेगुलरली कंटिन्यूसली सबमिट किया करो, और वो मेरे को मत भेजा करो जो मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, लड़की काम कर रही थी। सेकंड है,
गाय चर रही थी। चरने को बोलते हैं बेटा ग्रेजिंग, ठीक है ना। थर्ड है आपका उसके जाने के बाद मैंने एक घड़ी खरीदी, ठीक है। फोर्थ है आपका अध्यापक के आने से पहले बच्चे जा चुके थे, ठीक है ना। तो अब ये चारों आपको क्या है, ये मिक्स हैं जिसमें आपके पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट दोनों हैं, ठीक है ना। ये होमवर्क आपको सबमिट करना है मेरे को, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।